अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं फाइका मौज़म। बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर से। क्या ये कोई मजाक है? दरखास्त गुजार की खबरें लगवाई और फिर पेश नहीं हो रहे। क्या ये दरखास्तें शोहरत के लिए दायर की जाती हैं? चीफ जस्टिस का इंतखाबात कलअदम करार देने के केस में दरखास्त गुजार की अदम पेशी पर इजहार बरहमी। दरखास्त गुजार को 21 फरवरी के लिए दोबारा नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस बज़रिए SHO और वज़ारत दिफा ने के जरिए जारी किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सारी दुनिया में दरखास्तें दायर हुई हैं, मगर वो मीडिया पर चलती हैं, ना ही अखबारात की ज़ीनत बनती हैं। दरखास्त गुजार किसी भी तर्ज पर पेश हो, ये केस चलाएंगे। दरख्वास्त गुजार अली खान कहाँ हैं? क्या महज टीवी पर तशहीर के लिए दरख्वास्त दायर की गई? दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त दायर करते ही खुद ही मीडिया पर जारी कर दी। इंतखाबी नताइज कलअदम करार देने के केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, दरख्वास्त गुजार ने तो दरख्वास्त वापस लेने की अपील अगले रोज 13 फरवरी को ही कर दी थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, पहले दरख्वास्त दायर करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। दरख्वास्त गुजार को किसी भी तरह पेश करें, ये केस चलाएंगे। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को मजाक नहीं बनाया जा सकता। केस की समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी हो गई। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की आला सतह की तहकीकाती कमेटी ने काम का आगाज कर दिया। रावलपिंडी डिवीजन से कौमी असम्बली के 13 हलकों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। सूबाई असम्बली के 26 हलकों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात भी कलमबंद किए जाएंगे। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे फहद चौधरी से। फहद, बताएगा, तहकीकाती कमेटी ने काम का आगाज कर दिया गया है, किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के धांधली के जो इल्ज़ामात थे इलेक्शन कमीशन पर, उस पर इलेक्शन कमीशन की एक आला सतह की खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसने आज से बाज़ाब्ता अपने काम का आगाज़ कर दिया है। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी डिवीज़न के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने अपने बयानात कलमबंद करवा दिए हैं, तहरीरी बयानात जमा करवा दिए हैं इलेक्शन कमीशन में। और ज़राए के मुताबिक जो इल्ज़ामात थे साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के, उनको मुस्तरद कर दिया गया है और तरदीद की गई है कि किसी किस्म के जो धांधली के जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो मुस्तरद किए गए। DROs की जानिब से ज़राए के मुताबिक एक रिटर्निंग अफसर ने भी बयान कलमबंद करवा दिया है, जबकि इस कमेटी में आइंदा 2 रोज़ में मज़ीद कौमी असम्बली के जो 13 रिटर्निंग अफसरान हैं मजमूई तौर पर रावलपिंडी डिवीज़न के, वो बयानात कलमबंद करवाएंगे। और 26 रिटर्निंग अफसरान सूबाई असम्बली यानी पंजाब असम्बली के जो हैं रावलपिंडी डिवीज़न से, वो अपने बयानात कलमबंद करवाएंगे। ये कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन कमेटी की रिपोर्ट के तनाजुर में फैसला किया जाएगा कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ आगे मजीद कानूनी चाराजोई क्या की जाए और क्या तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस चलाया जाए। और इस हवाले से 3 दिन में रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा करवाई जाएगी। फहद, बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग में पावर शेयरिंग के लिए एक और बैठक आज लगेगी। नून लीग ने नशिस्त को फैसला कुन होने का इंदिया दे दिया है। बिलावल भुट्टो ने पावर शेयरिंग फार्मूले को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से आज से नौ बलूचिस्तान हुकूमत का ऐलान मुतवक्के है, जबकि बिलावल भुट्टो मुराद अली शाह के हमरा इस्लामाबाद पहुंच गए। इक़्तिदार की मसनद पावर शेयरिंग फार्मूला क्या होगा? पीपल्स पार्टी वजारतों में बैठेगी या सिर्फ नून लीग को ऐवान में सपोर्ट करेगी? आज एक और बैठक लगेगी। नून लीग पुरुमीद, PP के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। इसहाक डार ने आज की नशिस्त को नतीजा खेज होने का इम्कान जाहिर कर दिया। इखलाकी तौर पे बाउंड है और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हम कोई नहीं करेंगे। तो अब बिलावल साहब ने जो बात की है, इसमें एक हद तक ये वन ऑफ दी फ्रैक्शन ऑफ द डायलॉग आप कह सकते हैं कि ये बात हुई है, लेकिन मैं कोई भी इसके नतीजे में कोई मजीद तफसील जो है वो मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं डबल्स करूँ। ख्वाजा आसिफ और साद रफीक भी पुरुमीद। धांधली के इल्जाम जिनके खिलाफ लगाए जा रहे हैं, उन्हीं के साथ जो है इत्तेहाद की और एहतजाज की बातें भी हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि आवाम में सियासी बरादरी की आगे भी कोई इतनी ज़्यादा साख नहीं है, लेकिन ये रवैये जो है ना साख को और ज़्यादा जो है ना मजरू कर रहे हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं है इलेक्शन कमीशन से भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से भी, उनसे क्या शिकायत करें, लेकिन जो इस हल्के के साथ किया गया वो नाइंसाफी थी। हम नफरत की सियासत नहीं करेंगे। मैं आपसे तवक्को करता हूं कि आप PTI के कारकुनान के साथ शफकत से और प्यार से पेश आएंगे। बिलावल भुट्टो ने भी अपना फैसला सुना दिया। पावर शेयरिंग फार्मूला रद्द कर दिया। मुझे कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। नहीं 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 नहीं, मैं
आजम नहीं बनना चाह रहा हूँ। फैसल करीम कुंडी और कमर जमान कायरा ने लीगी फार्मूले की तरदीद कर दी। वो आइंदा के लिए स्मूथ सेलिंग कैसे होगी, हम तो काबीना में नहीं होंगे, लेकिन उनके लिए और आइंदा कोई डेडलॉक क्रिएट ना हो, अगर हम पॉलिटिकल फोर्सेज हैं तो ये एक स्मूथ रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट के लिए, ताकि ये जो गैर यकीनी की कैफियत है ये वंस फॉर ऑल खत्म होने की तरफ चले। आसिफ जरदारी के हुक्म पर बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद पहुँचे। पीपल्स पार्टी आज वजीर आला सिंध और बलूचिस्तान हुकूमत की तश्कील का ऐलान कर सकती है। मरकज में हुकूमत साजी के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला आज तय होने का इम्कान है। दोनों जमातों की राबता कमेटियों के मुज़ाकरात आज 4 बजे इसहाक डार की रिहाइशगाह पर होंगे। उधर इलेक्शन कमीशन के 2 बेंच आज भी इंतखाबी उज़रदारियों पर समाअत कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फहद चौधरी से। फहद बताएगा, एक तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग का फार्मूला आज तय होने का इम्कान है और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उज़रदारियों की समाअत जारी है। जी बिल्कुल, मरकज़ में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो मुज़ाकराती कमेटियां हैं उनकी अहम बैठक आज फिर होगी सेनेटर इसहाक डार की रिहाइश गाह पर। ज़राए के मुताबिक आज अहम पेशरफ्त का इम्कान है, पावर शेयरिंग फार्मूला तय होने का इम्कान है और अगर आज मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो तहरीरी सूरत में एक मुसवदा तैयार किया जाएगा जिसे मरकज़ी क़यादत को भेजा जाएगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से कायद नवाज शरीफ, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो उसकी तौसीक करेंगे। ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज के मुज़ाकरात में भी ये जोर डाला जाएगा पीपल्स पार्टी पर कि वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा बने और जो पावर शेयरिंग फार्मूला तय पाएगा उस पर मुस्लिम लीग नून अपनी दीगर इत्तेहादी जमातों मुस्लिम लीग काफ, MQM पाकिस्तान, IPP के साथ भी मुशावरत करेगी और उसके बाद इस पर दस्तखत किए जाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ कुछ जो है बयानात दोनों जमातों की जानिब से सामने आए थे जिस पर सेनेटर इसहाक डार ने ये दरख्वास्त की थी दोनों जानिब के रहनुमाओं को कि वो इस पर बयानबाजी मत करें। जब तक कोई हतमी शक्ल नहीं दी जाती इस पावर शेयरिंग फार्मूले को तब तक इसके नुकात पर पब्लिक में बातचीत ना की जाए। आज 4 बजे सेनेटर इसहाक डार की रिहाइश गाह पर दोनों मुज़ाकराती कमेटियाँ मिलेंगी और उसके बाद ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की भी मुज़ाकराती कमेटी इस्लामाबाद पहुँच चुकी है। वो भी मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं से आज से मुलाकातों का आगाज़ करेगी और आइंदा 1 से 2 रोज़ में मरकज़ में हुकूमत साजी के हवाले से अहम पेशरफ्त का इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फहद चौधरी आपका तफसीलात के लिए। हुकूमत साजी के मामले पर MKM भी मुतहरिक। MKM पाकिस्तान की 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी इस्लामाबाद पहुँच गई है। ज़राए का ये बताना है कमेटी में गवर्नर कामरान टेसोरी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार शामिल हैं। कमेटी इलेक्शन के बाद सियासी राबतों हुकूमत साजी पर मुज़ाकरात भी करेगी। अपडेट करें आपको, हुकूमत साजी के मामले पर MKM भी मुतहरिक हो चुकी है और MKM पाकिस्तान की 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी इस्लामाबाद पहुँच चुकी है। कमेटी में गवर्नर कामरान टेसोरी, मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार शामिल हैं। कमेटी इलेक्शन के बाद सियासी राबतों हुकूमत साजी पर मुज़ाकरात करेगी। मौसम बदल रहा है। लतीफ़ खोसा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुफ्तगू, कहा कि खर्चात दुरुस्त साबित हो गए। हमारा मैंडेट चुराया गया है। 180 सीटें थीं, 93 दी गई। कहा गया कि खर्चात हमारे दुरुस्त साबित हुए। माशाअल्लाह बदल रहा है। पहली बात तो ये है कि ये हमारा जो है वो खर्चात साबित हो गए। जो हम कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि हमारा मैंडेट चुराया गया है। 180 सीटें हमें आई हैं और हमें जो है 93 दी गई हैं, तो वो बात तो हमारी साबित हो गई। 25 करोड़ आवाम के साथ जो धोखा किया गया है, तो ये शर्मनाक हरकत की जा रही है कि इस मुल्क पर उनको मुसल्लत किया जा रहा है जिनको आवाम ने जो है मुस्तरद किया है और जो आवाम के मैंडेट चोरी करने के मुर्तकब हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली के 7 हलकों के नताइज रोक दिए गए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के 132 कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हलकों के नताइज जारी हो गए हैं। 5 मुतनाज़ा हलकों के नताइज भी रोक दिए गए। इंतखाबी नताइज का इजरा जारी। 132 कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हलकों के नताइज जारी हो गए। NA 11, NA 15, NA 27, NA 28 और NA 38 के नताइज रोक दिए गए।
PK 72, 73, PK 74, PK 78 और PK 79 के कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत, शानदाना गुलजार, उमर अयूब और सरदार यूसुफ की कामयाबी का एलामिया जारी हो गया। शेर अली अरबाब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान और अनवर ताज की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नामजद वजीर आला KB अली अमीन गंडापुर का NH 44 और PK 113 से कामयाबी का एलामिया जारी हो गया। पेशावर से कौमी असम्बली के रुकन अरबाब आमिर अयूब और शहरियार आफरीदी की कामयाबी का एलामिया भी जारी हो गया। इलेक्शन में कामयाब आजाद उम्मीदवारों को किसी भी सियासी जमात में शामिल होने का आज आखिरी रोज है। इलेक्शन कमीशन की मरकजी सेक्रेटेरिएट में सहूलत डेस्क कायम कर दी गई है। इलेक्शन में कामयाब आजाद उम्मीदवारों को किसी भी सियासी जमात में शामिल होने का ये आखिरी रोज है, जबकि इलेक्शन कमीशन के मरकजी सेक्रेटेरिएट में सहूलत डेस्क कायम कर दी गई है। टांग में कौमी असम्बली हल्का NA 43 के 6 पोलिंग स्टेशंस पर री पोलिंग जारी है। पोलिंग स्टेशंस के अंदर और बाहर पुलिस समेत सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 6 पोलिंग स्टेशंस पर सिक्योरिटी वजूहात के बायस 8 फरवरी को पोलिंग नहीं हो सकी थी। गिलगित बल्तिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में है। बाला इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का अहवाल जानने के लिए हमने राब्ता किया बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। जी नदीम। गिलगित बल्तिस्तान का मौसम आज भी शदीद सर्द है और गुज़िश्ता रोज़ से जो है बालाई इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। और गिलगित के जो शहरी इलाके हैं यहाँ पे भी धुंध छाई हुई है और पहाड़ों पे जो है वो गहरे बादल छाए हुए हैं। और वक्फे से पहाड़ों पर जो है जो शहरी इलाकों के पहाड़ हैं वहाँ पे भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत जो है उसमें मज़ीद इजाफा होगा। इसके साथ साथ ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई हैं कि बारिश और बर्फबारी के दौरान जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तिनाब किया जाए, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग और फिसलन का खतरा पैदा हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका। पारा चनार में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 2 दिन तक जारी रहेगा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ हिदायत पासदार से। रिसों की तरह पारा चिनार समेत तमाम जिला कुनों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कल रात से होने वाली बारिश इस वक्त भी वक्फों से जारी है। इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का भी इम्कान जाहिर किया है। और इन बारिशों से जहाँ इलाके के हुस्न को 4 चांद लग जाते हैं, वहाँ पे जो ज़मींदार व काश्तकार भाई है वो भी काफ़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि इस वक्त जो गंदम की फसल है उसके लिए बारिश बड़ी मुफीद साबित होगी। हिदायत पासदार, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 20 फरवरी तक जारी रहेगा। मज़ीद तफसीलात नवाब शेर से जानते हैं। जी नवाब। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पुख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी है और अब भी पेशावर में जो है वो तेज़ बारिश हो रही है, जिससे न सिर्फ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है बल्कि मौसम भी काफ़ी खुशगवार हो गया है, जबकि इसके साथ साथ ठंडी हवाएं भी चल रही है। जबकि बारिशों के बायस कुछ नुकसानात भी हुए। खैबर पुख्तूनख्वा के कुछ अजला में अभी तक 2 अफराद जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर छत गिरने से जान बहक हो चुके हैं, जबकि 2 अफराद जो है वो ज़ख्मी भी हो चुके हैं। अब तक कालाम में 3 इंच, जबकि मालम जब्बा में 1 इंच तक बर्फबारी हुई है। इसी तरह जो गलियात है वहाँ पर भी बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। तेज़ बारिशों के बायस PDMA ने जो है वो अलर्ट भी जारी किया है। और नवाब शेर, बहुत शुक्रिया। मुल्क के बालाई इलाकों समेत इस्लामाबाद में भी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मौसम एक बार फिर ठंडा ठार हो गया। दिन और रात के दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी देखी गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अली से। बिल्कुल, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बालाई इलाकों के अंदर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी जो है वो जारी है। इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद में इतवार से ये बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था और महकमा मौसमियात का कहना है कि 21 फरवरी तक जो बारिश बरसाने वाला सिस्टम है पाकिस्तान में मौजूद रहेगा, जिसके ज़ेर असर जैसे कि मैंने पहले कहा कि ना सिर्फ इन इलाकों के अंदर बारिश होगी बल्कि पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। इस्लामाबाद में कल से बारिश जो है वो हो रही है और महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 2 रोज़ तक बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। बारिश के
बायस इस्लाम आबाद के अंदर दर्जा हरारत के अंदर एक बार फिर नुमाया कमी आई है। चंद रोज़ पहले हम देख रहे थे कि दिन के औकात के अंदर तेज़ धूप थी और रात के दर्जा हरारत के अंदर भी इजाफा देखने में आया था, लेकिन बारिश के बायस की टेम्परेचर वंस अगेन ड्रॉप हुए हैं और जो नाइट टाइम टेम्परेचर्स हैं वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चले गए हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का इस सिलसिला गंदम की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है, लेकिन इसके बायस जो मुतासरा इलाके हैं, ख़ासतौर पर अगर हम बात करें मुल्क के बालाई इलाके जिसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शामिल हैं, गिजर, अस्तोर, स्कर्दू वगैरह शामिल है, इसी तरह चित्राल और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके। आम खबर आपको दें, मखसूस सियासी जमात सरकारी मुलाजमीन को हिरासा करने पर उतर आई। सियासी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट से आवाम को इश्तियाल दिलाया जा रहा है। रियासती इदारों को धांधली का जिम्मेदार ठहराकर आवाम को बगावत पर उकसाया जा रहा है। सरकारी अफसरान, मुतादिद कमिश्नर्स, आरओज़, पुलिस एहलकारों को हिरासा करने का सिलसिला जारी है। इलेक्शन में सरकारी अफसरान कानूनी और आईनी फराइज अंजाम दे रहे हैं। इस मुतालिक तफसीलात सलमान अबान से जानते हैं। जी सलमान। ऐसा ही है। आम इंतखाबात में जितने भी सरकारी ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी पर मामूर थे वो कानूनी और आईनी तौर पर बाउंड थे कि वो अपने फराइज अंजाम दें, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जैसे इलेक्शन का प्रोसेस ओवर हुआ है उसके बाद से ही जो मखसूस सियासी जमात है उसके कारकुनों की जानिब से हमेशा की तरह एक बार फिर सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर दी गई है। और इस कैंपेन की सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जितने भी सरकारी ऑफिसर्स हैं जिनको मलून किया जा रहा है, जिनको लान तान किया जा रहा है, ना सिर्फ उनकी तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर नशर की जा रही है बल्कि बहुत सारे केसेस में ये भी देखने में आया है कि उनके अहले खाना तक की तस्वीर और उनकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं उनको भी सोशल मीडिया पर शेयर करके दीगर शहरियों से कहा जा रहा है कि इनको निशाना बनाया जाए, इनको टारगेट की जाए। हालांकि पाकिस्तान का कानून, दुनिया की अखलाकियत सब ये कहते हैं कि किसी भी सियासी जमात या सियासी लीडर को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो सरकारी ऑफिसर्स को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करे या उनको किसी मखसूस पॉलिटिकल एजेंडा को टो करने के लिए फोर्स करे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि रियासती इदारों के खिलाफ जैसे कि पहले भी कैंपेन चलाई जा रही थी और अब फिर इस कैंपेन के अंदर एक दफा फिर शिद्दत आई है, क्योंकि जिस तरह से ऑफिसर्स की तस्वीरें जो हैं वो शेयर की गई हैं, उनकी पर्सनल डिटेल्स शेयर की गई हैं, उनके अहले खाना की डिटेल्स शेयर की गई हैं, ये सब उनकी जानों को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। और ये इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक सूरत हाल है कि जिसके जरिए से स्टेट मशीनरी को मफलूज करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर इस तरह से होने लगे किसी भी सियासी जमात को, किसी भी सियासी ऑफिसर की, सरकारी ऑफिसर की अगर खिदमात पसंद नहीं आती हैं, उनकी वजह से उनका कोई काम मुतासिर होता है, तो इसका तो मतलब ये होगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है ब्यूरोक्रेसी को, सरकारी ऑफिसर्स को निशाना बना सकती है। और जिस तरह से बेहुदा और लग़्व इल्जामात लगाए जा रहे हैं, उनकी फैमिलीज के बारे में घटिया जुबान इस्तेमाल की जा रही है, कि मुआशरती तौर पर भी बहुत ज्यादा इंतशार का बाइस बन सकता है। आईनी, कानूनी, बिल्कुल माशरती तौर पर भी इंतशार का बाइस बन सकता है। ये नुमाइंदा खसूसी सलमान अमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अब बात खेल के मैदान की। PSL सीजन 9 कोयटा ग्लैडिएटर मुल्तान सुल्तान का फातिहाना आगाज। ग्लैडिएटर ने पेशावर ज़ल्मी जबकि मुल्तान सुल्तान ने कराची किंग्स को ज़ेर कर दिया। वीकेंड के बाद टूर्नामेंट में आज एक ही मैच खेला जाएगा। शाम 7 बजे लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स कज़ाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। इतवार को खेले गए पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर कोयटा ग्लैडिएटर्स को बैटिंग की दावत दी। सऊद शकील और जेसन दोया ने ज़ल्मी के बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। पहली विकेट पर 150 से ज्यादा रन की शराकत बनाई। दोनों की जारहाना 50s के सबब कोयटा ने 206 रन बनाए। जवाबन बाबर आजम और साइम अयूब ने पेशावर ज़ल्मी को जारहाना आगाज फराहम किया, मगर साइम अयूब के आउट होते ही बाजी पलट गई। मोहम्मद आमिर की नपी तुली बॉलिंग ने ज़ल्मी के बैटर्स को खुलकर खेलने का मौका न दिया और पेशावर की टीम 16 रन से मैच हार गई। मुल्तान में खेले गए दूसरे मैच में टॉस कराची किंग्स ने जीता। मुल्तान सुल्तान को बैटिंग की दावत दी। मोहम्मद रिजवान इब्तिदाई ओवर्स में ही LBW हो गए। फिर डेविड मलान और रेजा हेंड्रिक्स ने इनिंग्स को आगे बढ़ाया। मलान के 52 और हेंड्रिक्स के 89 रन की बदौलत सुल्तान ने 185 रन का मजमुआ बनाया। हदफ के ताक़ुब में कराची की इनिंग्स शुरू में ही लड़खड़ा गई। डेविड डिविली के बाद अब्बास आफरीदी और मोहम्मद अली ने किसी बल्लेबाज को जमने न दिया। शुएब मलिक की 50 राय गई। शान मसूद की सुस्त बैटिंग ने दही सही कसर पूरी कर दी और कराची की टीम 130 रन पर ढेर हो गई। टूर्नामेंट में आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबला आएंगे। कज़ाफी स्टेडियम में मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। और दुबई में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। शोएब अख्तर की रफ्तार के आगे हरभजन सिंह की एक न चली। साबिक फास्ट बॉलर भारतीय स्पिनर से रेस जीत गए। और अब ये जानिए, आज़ाद कश्मीर में विंटर फेस्टिवल का इनेकाद। गंगा चोटी पर मुनक्किदा इवेंट से सयाह और शहरी खूब लुत्फ अंदोज हुए। शुरका ने पाक फौज, महकमा सयाहत और सिविल इंतजामिया के ताउन को सराहा। और अब ये जानिए, पेपुआ न्यू गिनी में कबाइल के दरमियान पुरतशद्दुद वाक़यात में 64 अफराद हलाक हो गए।
फ्रांसीसी खबर रसा इदारे के मुताबिक पुलिस कमिश्नर डेविड कॉमनिक ने कहा कि अफसरान और फौज ने शोर ज़दा इलाके से 64 अफराद की नाशें निकाली। ये वाक़या दाल हुकूमत पोर्ट मॉस्बे से 600 किलोमीटर शुमाल मगरिब में बाबे कस्बे के करीब पेश आया, जबकि इलाके में शदीद फायरिंग की इत्तलात हैं। ख्याल किया जाता है कि ये वाक़या स्किन और कैकन कबाइलों के दरमियान तनाज़े का नतीजा लगता है। खबर आपको दें, अपरदीर में शदीद बर्फबारी और लवारी टनल पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। पेशावर से चित्राल जाने वाले सैकड़ों मुसाफिर लवारी टनल में फंस गए। मुसाफिर शदीद सर्दी और बर्फबारी में खुले आसमान तले मुश्किलात का शिकार हैं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुसाफिरों के लिए डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया दीर, अपर और चित्राल लोअर से इमदाद की अपील की गई है। अपरदीर में शदीद बर्फबारी और लवारी टनल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। पेशावर से चित्राल जाने वाले सैकड़ों मुसाफिर लवारी टनल में फंस गए हैं, जबकि मुसाफिर शदीद सर्दी की लपेट में हैं। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात है उस्मान खान से जानते। उस्मान, बताइएगा क्या कुछ इस वक्त रेस्क्यू के लिए कोई इंतजाम किए गए? उस्मान सुन सकते हैं? सही, उस्मान से राब्ता बहाल करेंगे, लेकिन इस वक्त अपरदीर में शदीद बर्फबारी और लवारी टनल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पेशावर से चित्राल जाने वाले सैकड़ों मुसाफिर लवारी टनल में फंस गए हैं। और अब ये जानिए, सिंध के जिला खैरपुर में तेल और गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ्त कर लिया गया। तेल और गैस का ये जखीरा बहुत बड़ा जखीरा दरियाफ्त किया गया है। यौमिया 14.3 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट यौमिया गैस हासिल होगी। कुएं से यौमिया 93 बैरल खाम तेल भी हासिल हुआ है, ऐसा बताना है OGDCL का। नई दरियाफ्त से मुल्की तेल और गैस के ज़खायर में इजाफा होगा। स्टॉक मार्केट को खत के जरिए आगाह कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, सिंध के ज़िला खैरपुर में तेल और गैस का बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त किया गया है। तेल और गैस का ज़ख़ीरा OGDCL कंपनी ने दरियाफ्त किया है। और जुर्म से जुड़ी खबर ये है कि कराची में मुनशियात फरोश की हलाकत में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम खालिद ने मुनशियात फरोश रियासत से सुपारी लेकर जाहिद की टारगेट किलिंग की थी। मुलजिम खालिद ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। बताया कि जाहिद को 3 अफराद ने गोलियां मारी। जाहिद ने 7 लाख की मुनशियात खरीदी और पैसे देने के बजाय बदमाशी की। पुलिस के मुताबिक कातिल का ताल्लुक गैंग वॉर रियासत जदगाल ग्रुप से है। और अब ये जानिए, NF का बड़ा एक्शन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए चर्स और CBD ऑयल से भरे वेब्स और दीगर मवाद बरामद कर लिया गया। बैनुल सूबाई मंशियात फरोश ग्रुप के 8 कारिंदे धर लिए गए हैं, जबकि हुकाम के मुताबिक क्रैकडाउन इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान में बैकबक किया गया। मुलजिमान कुदरती मसनूआत और अद्वियात की फरोख की आड़ में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस पाए गए। निफ सदी तक अदाकारी में अपना लोहा मनवाने वाले आगा तालिश को मद्दाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। आगा तालिश पाकिस्तान के फिल्म इंडस्ट्री में अकेडमी का दर्जा रखते हैं। क़याम पाकिस्तान से पहले मुंबई में आगा तालिश ने कृष्ण चंद्र की फिल्म सराय से बाहर से अपने फिल्मी सफ़र का आगाज़ किया। 1957 में फ़िल्म 7 लाख और 1962 में फ़िल्म शहीद ने आगा तालिश को शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचा दिया। अकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा में फिल्म ओपनहाइमर बेहतरीन फिल्म अदाकार सेलन मर्फी बेहतरीन अदाकार अवार्ड हासिल कर लिया। बेहतरीन हिदायतकार का अवार्ड जीतने वाले डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने बेहतरीन अदाकार का अवार्ड जीता है। बरतानवी फिल्म अवार्ड में पहली बार शाही जोड़े की शिरकत ने दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली। शहजादा विलियम और केट मिडल्टन ने अवार्ड तकरीब में शिरकत की। इसके अलावा रेड कारपेट पर फिल्म बारबी की अदाकारा मार्गरेट रॉबी समेत दीगर फनकारों ने शिरकत की और तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मकड़ी तगड़ी क्या हुई, सारे शहर में खौफ और दहशत की लहर फैल गई है। हॉरर फिल्म स्ट्रिंग का ट्रेलर जारी कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।